हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड लूप्स। तो कई बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है कि हमें एक कोई ब्लॉक जो है उसको चेक करना है, एक लूप चलाना है। लूप मतलब कि वो एक काम बार बार हो जब तक कि वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स ना हो जाए। तो एक काम को हम चाहते हैं कि वो बार बार रिपीटेडली होता रहे, तो इसको हम लूप्स बोलते हैं। जैसे अगर हम चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे को 1 से लेकर और 10 तक कोई काउंटिंग वो करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो उसमें मैं अब बार बार अगर प्रिंट कर करके प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 अगर ऐसे करके मैं लिखूंगा, तो मेरे को 10 नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए ऑलमोस्ट 15-20 लाइन का कोड लिखना पड़ जाएगा। तो ये कोई फिर काम की बात नहीं रहेगी। और ये तो जब 10 लाइनें हैं तब तो 10 नंबर तक मुझे प्रिंट कराने हैं, तब भी चलिए मैंने लिख दिया। लेकिन 100 नंबर, 500 नंबर, 1000 नंबर अगर मुझे ऐसे प्रिंट कराने हैं, तो फिर ये चीज फीजिबल नहीं रहेगी। दैट्स वाई इस तरीके की अगर चीजें आ जाती है, देन वी विल यूज लूप्स। तो लूप क्या करता है, हमारा टाइम सेव कर लेता है और हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन को वो चेक करते हुए बार बार उस काम को रिपीट कर सकता है। जैसे हमने बोला while x is equal to 100, जब x 100 हो जाए तब तक वो प्रिंट करता रहे 1 2 3, ऐसे हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया। तो अब वो क्या करेगा, बार बार चेक करेगा x की करंट वैल्यू। अभी मान लीजिए x की फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो उसने चेक किया x 100 के बराबर नहीं है, नहीं है, और हमने इसको बोल दिया कि x को प्रिंट करते जाओ और बढ़ाते जाओ। हमने बोला x इक्वल्स टू 1, तो वो 1 को प्रिंट कर देगा। और हमने बोला x को 1 को वो करके और x की वैल्यू को बढ़ा दे, 1 1 बढ़ाते जा। तो x अब हो गया 2, फिर से कंडीशन चेक हुई, तो हमने कंडीशन में 100 बोल रखा है, अभी भी बराबर नहीं है, तो 2 को प्रिंट कर दे, फिर बढ़ा दे, फिर प्रिंट कर दे, फिर बढ़ा दे, फिर प्रिंट कर दे, फिर बढ़ा दे। ऐसे करते करते वो कब तक बढ़ाएगा, वो 100 तक बढ़ा देगा और प्रिंट कर देगा सारे नंबर्स को। लास्ट में जब वो चेक करेगा 100 हो चुकी है, अब हम बोल देंगे अब ये कंडीशन ट्रू होते ही ये चीज रुक जाएगी। तो ऐसे आप अपने इसमें लूप्स को यूज कर सकते हैं। दिस इज वाइल लूप। वाइल लूप किसी कंडीशन को ट्रू उस पर चेक करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करना है। उसी तरीके से अब एक और वाइल लूप का एक और पार्ट हम यूज करेंगे, जैसे डू वाइल। तो डू वाइल क्या करेगा, पहले एक वर्क बताएगा, डू दिस, यानी डू, मान लीजिए मैंने कहा प्रिंट एक्स, तो वो पहले प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो एक्स की वैल्यू 1 है, तो उसने पहले 1 प्रिंट कर दिया। फिर उसने कंडीशन चेक की, क्या एक्स 100 के बराबर है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे रोक देगा। और जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, वो वापस अंदर आएगा, फिर काम करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अंदर आएगा, फिर काम करेगा। ऐसे वो चलाता रहेगा। तो वाइल और डू वाइल लूप्स देखिए, इनमें भी क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये सर ये हम रिपीट करिए, डू और वाइल वाला एक बारी। देखिए, वाइल लूप ने क्या किया था, वाइल लूप ने सिंपल एक काम किया। वाइल वो कंडीशन चेक की उसने। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन। अब हमने एक वेरिएबल लिया आई, उसमें हमने बोला इनिशियली आई की वैल्यू 0 रहेगी, तो हमने यहाँ पहले बता दिया। अब हमने एक वाइल लूप लिया, वाइल आई इज स्मॉलर देन 5, यानी कि जब तक आई 5 से छोटा रहे, क्या काम करना है, सी आउट आई। सी आउट होता है मतलब प्रिंट करो आई को, और आई प्लस प्लस यानी कि आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दो। ये दो काम हमने इसको करने के लिए बोले हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो यानी कि हमने एक फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर हमने बोला है कि आई को लिखो, प्रिंट करो, और आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दो। तो आई की इनिशियल वैल्यू अब सबसे पहले 0 थी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0। तो 0 इज स्मॉलर देन 5, ये सही है, ट्रू। ट्रू होने पे क्या होगा, वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या कर देगा, वो 0, और वो उसको बढ़ा देगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो पहले 0 थी, अब ऑटोमेटिकली 1 हो गई। अब इसके अंदर 1 चला गया, अब भी ये छोटा है, तो हमने कहा प्रिंट कर दो आई को, तो वो प्रिंट कर देगा 1। पहले उसने प्रिंट किया था 0 क्योंकि वैल्यू 0 थी, अब उसने प्रिंट कर दिया 1। 1 प्रिंट करके आई की वैल्यू को 1 और बढ़ा दिया,
यानी अब आई की वैल्यू हो गई 2, तो अब अंदर 2 आ गया, 2 प्रिंट होगा, फिर 3 हो जाएगी, 3 अंदर, 3 प्रिंट, फिर 4, 4 अंदर, 4 प्रिंट, फिर 5, फिर अब यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया क्योंकि अब 5 बराबर हो गया, छोटा नहीं रहा, तो अब ये यहाँ पे इसको बंद कर देगा और अब प्रिंट नहीं करेगा। तो व्हाइल कंडीशन क्या कर रही है, व्हाइल कंडीशन पहले चेक कर रही है फिर काम कर रही है। तो अब मान लो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन लेता हूं कि अगर आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे 5 कर दूं, यहाँ पे मैं 5 कर देता शुरू में ही, तो पहली बार में ही जब वो अंदर आता इधर उसको मिलता 5 और ये कंडीशन हो जाती फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही अब वो ये चीज करता ही नहीं, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो अंदर वाला काम करेगा ही नहीं, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा स्क्रीन के ऊपर। बट अब आप चाहते हो कि नहीं वो एक बार कुछ तो प्रिंट करे, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस के लिए इन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया, डू वाइल। अब डू वाइल क्या करेगा, यहाँ पे पहले वो काम को करेगा। मान लो अब मैं यहाँ पे बोल दूं प्रिंट एक्स, यहाँ पे मैं बोल देता प्रिंट एक्स, जैसे देखिए यहाँ पे ये डू वाइल का एक एग्जांपल देखते हैं। डू सी आउट यानी प्रिंट आई, वो पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर बढ़ाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगेन आई की वैल्यू इनिशियली 5 कर दी। अब क्या होगा, डू प्रिंट आई, आई की वैल्यू कितनी है 5, तो वो 5 को यहां पहले प्रिंट कर देगा एक बार और बढ़ा देगा 6 कर देगा यहाँ पे। 6 करने के बाद अब वो व्हाइल कंडीशन को चेक कर रहा है और उसने देखा 6 तो ग्रेटर हो गया, लेकिन कंडीशन है हमारी 5 से छोटा हो, तो अब वो बस यहीं पे बंद कर देगा, इसको रोक देगा और आगे वापस नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बार उसने वो वाला काम कर दिया है। तो पहले वाली कंडीशन व्हाइल कंडीशन में क्या हो रहा था कि हमारी स्क्रीन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया था। लेकिन डू व्हाइल के केस में क्या हुआ, अगर हमारी जो कंडीशन है वो फर्स्ट में भी फॉल्स आती, लेकिन डू लिखने की वजह से वो पहले प्रिंट तो कर ही देगा, एक बार तो वो प्रिंट करेगा ही, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अब फॉल्स है तो आगे काम नहीं करेगा। तो एक बार अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम हो तो हम डू व्हाइल को यूज करें, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, पर एक बार तो हमारा काम होना ही चाहिए। इन दैट केस वी विल यूज डू व्हाइल, एंड इफ वी डोंट वांट, या हम सीधे पहले कंडीशन को ही चेक करना चाहते हैं, इन दैट केस वी विल यूज ओनली व्हाइल। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों ने दोनों ही ऑप्शंस को ध्यान में रखा और उन्होंने दोनों ही ऑप्शंस के लिए चीजें बनाई। उन्होंने व्हाइल भी बनाया और उन्होंने डू व्हाइल भी बनाया, एंड दीज आर कॉल्ड द लूप्स। ये पहला लूप है, ऐसे और भी लूप्स यूज करते हैं हम। तो हमने देखा लूप किस काम में आया, किसी चीज को रिपीटेटिवली करवाने के लिए, और कंडीशन को वो चेक करता जाएगा और बार बार अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसको चालू करता रहेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसको कब रोकना है कब चालू करना है ये ध्यान में रखते हुए वो किसी चीज को रिपीटेटिवली करता जाता है। ऐसे काम करने के लिए हम लूप्स को यूज करते हैं। तो पहला लूप हमने व्हाइल और डू व्हाइल देखा, ऐसे ही दूसरा लूप भी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फॉर लूप कि वो कैसे यूज होता है।